बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाबुदु या गनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं फ्यूल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही हैं और फ्यूल लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो ऐसे में जो आपकी डेली यूज़ की गाड़ी है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो। तो हम आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी लेकर आए हैं। ओवर टू अब्दुल्ला, हमें इसकी डिटेल बताइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और जिस गाड़ी का आज मैं आपको एक्सपर्ट रिव्यू दूंगा वो है हैवल जूलियन एचईवी। तो अब्दुल्ला, क्या रेटिंग करेंगे आप इसकी? मैं इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, और अगर मजीद गुंजाइश हो जाती तो मैं इसका 1 नंबर और भी बढ़ा देता। यानी कि आप कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है 10 में से 11 नंबर देना, मैं इसको 11 नंबर देता। वेरी गुड। तो अब्दुल्ला, क्या प्राइस रेंज है इसकी? इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस 9.2 मिलियन रुपीज़ है। ठीक है, चलें अब्दुल्ला रिव्यू करते हैं गाड़ी का। फ्रंट से इसके स्टार्ट लेते हैं। फ्रंट पे इसकी जो सबसे मैसिव और सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है वो इसकी फ्रंट ग्रिल है, और ये रेन ड्रॉप ग्रिल है। आप देखेंगे तो इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में पियानो ब्लैक है, और यहाँ पर इसके अंदर क्रोम के रेन ड्रॉप स्टाइल में पैटर्न्स दिए गए हैं। बीच में हैवल का बड़ा सा मोनोग्राम है, और इसके अंदर भी एक डायमंड स्टाइल पैटर्न दिया गया है। नीचे हम आ जाए तो इसके अंदर बड़ी ही चौड़ी क्रोम की गार्निश और बड़े अच्छे साइज़ की है। और इसकी हेडलाइट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इसकी जो नॉर्मल जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उसके अंदर ये ब्लू की जगह क्रोम आता है, क्योंकि ये एचईवी है, ये हाइब्रिड है, तो इसका जो ब्लू कलर है ये हाइब्रिड को सिग्निफाई करता है। और दूसरा जो फ़र्क है, जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जो हेडलाइट है इसकी यहाँ नीचे तक आ जाती है। और इसकी लाइट के साथ साथ एक पियानो ब्लैक का ट्रिम भी चल रहा है। ओवरऑल इसकी लाइट बड़ी ही खूबसूरत है। और नीचे हम आ जाए तो इसके अंदर एक और रेन ड्रॉप स्टाइल ग्रिल का पैटर्न दिया गया है, और ये भी पियानो ब्लैक का है। नीचे इसके अंदर क्रोम की लाइनिंग चल रही है। ये इसके अंदर इसका सेंसर है ऑटो ब्रेक वगैरह का। और ओवरऑल जो मैं इसकी फ्रंट लुक को डिस्क्राइब करूँ, फिर इसकी जो हेडलाइट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर ये ट्रिपल एलईडी लाइट है, और इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिप्स दी गई सिल्वर की, और इसके आसपास क्रोम की लाइनिंग भी चल रही है। ये इसका डीआरएल है। और इसकी हेडलाइट में आप नोटिस कर रहे होंगे एक बड़ी ही ब्राइट ब्लू की स्ट्रिप चल रही है, वो इधर भी है। फिर जो आपकी जो एलईडी हेडलाइट्स हैं उनकी हाउसिंग भी में भी ये ब्लू कलर शामिल है। ये एचईवी है तो ये हाइब्रिड को सिग्निफाई करता है। जो नॉर्मल जूलियन आ जाती है पेट्रोल वाली, उसके अंदर ये क्रोम में आता है। और दूसरी चीज़, उसकी जो लाइट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एचईवी में एंड तक नीचे तक इसकी बहुत बड़ी डीआरएल है। और ये इसका पियानो ब्लैक ट्रिम है। नीचे इसका टो बार अटैच करने की जगह है। और जैसा कि ऊपर एक रेन ड्रॉप ग्रिल है, नीचे भी उसी पैटर्न में पियानो ब्लैक में ग्रिल दी गई है, और उसके नीचे क्रोम की स्ट्रिप चल रही है। और ये यहाँ पर इसका एक सेंसर है। फिर इसका जो बोनट है वो भी, उसके अंदर भी बड़ा ही बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कट्स हैं। बड़ा ही कटसी सा बोनट है, कर्व्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो इसके बोनट की शेप बड़ी ही खूबसूरत और स्पोर्टी हो जाती है। स्पोर्टी इस सेंस में कि इसके अंदर बीच में 2 कैरेक्टर लाइंस जो चल रही हैं उनकी वजह से। और वैसे मैं कहता हूँ कि गाड़ियों की लुक्स को डिस्क्राइब करता हूँ, इस गाड़ी को अगर हम देखें तो हमें एक ही चीज़ का एहसास होता है, वो है टेक्नोलॉजी। इनकी ये ऐसा लगता है जैसे स्पेस एसयूवी है। स्पेस। ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर इसका अडैस का यूनिट है। ये इसके वाइपर्स हैं, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड स्क्रीन वॉशर्स हैं। साइड पर हम अब्दुल्ला, इसका साइड पे लाकर इसके बोनट का ये वाला कर्व हम देखें, दोनों साइडों से होकर जो इधर तक जा रहा है, ये अपना कर्व भी इसको बड़ा ही आप ही कह रहे हैं बड़ा ही डिफरेंट बना रहा है इसके फ्रंट को। इसके फ्रंट को काफी गोल सी शेप दे रहा है। हाँ, और ये फ्रंट की ये सारी चीज़ों को जो है ना बैलेंस कर रहा है, वरना अदरवाइज ये चीज़ें इतने ज़्यादा कट्स हैं, सिर्फ इस गोलाई की वजह से ये इसको ना बिल्कुल बैलेंस कर रहा है इसकी शेप को। चलें साइड पर आ जाते हैं। इसके अंदर 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील है, और ये मशीन फिनिश के अंदर है। और इसके अंदर कंपनी से कुमो का टायर आता है। ऊपर एचईवी की बैजिंग आ जाती है। और अगर कैमरा मैन थोड़ा सा करीब लाएं तो इसके अंदर भी ब्लू की सिग्निफाई करता है, जो है हाइब्रिड है। ब्लू इसके अंदर बैकग्राउंड में दिया गया क्रोम के पीछे। यहाँ पर हम आ जाएं तो इसके जो साइड मिरर है ये ऊपर से बॉडी कलर का है, नीचे ब्लैक कलर का है। एलईडी टर्न सिग्नल है, इसका 360 कैमरा है। और साइड मिरर के आप पास नोटिस करें, जो इसका फेंडर है उसकी विंड स्क्रीन तक आ रहा है, आपके पिलर तक कंटिन्यू कर रहा है। और इसका ये जो कट है ये आपके बोनट के आगे वाले कट तक कंटिन्यू कर रहा है। और इसके ऊपर भी एक कैरेक्टर लाइन चल रही है जो आपकी हेडलाइट है उसके साथ मैच होती हुई आगे तक जा रही है। यहाँ पर हम आ जाएं
तो इसके अंदर क्रोम की बड़ी लंबी स्ट्रिप चल रही है और ये गोल शेप में ये वापस आ जाती है फ्रंट पे। ये इसकी कीलेस एंट्री मौजूद है, ये अनलॉक हो जाएगी, इसको प्रेस करेंगे लॉक हो जाएगी। हैवल, जूलियन और H6 जितनी भी हैं उनके अंदर एक ये गोल सा पीस आता है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये कोई बटन या सेंसर होगा, लेकिन इसका असल मकसद मैं अभी आपको बताता हूँ। आप फ़र्ज़ करें मेरी गाड़ी की चाबी का जो सेल है वो वीक हो गया, तो मैंने क्या करना है, पहले इसको मैंने खोलना है, ठीक है। अभी तो ये कीलेस एंट्री है, खोल के हमने ये पीस हटा लेना है। फिर इसकी चाबी में से आपने की फोब में से चाबी निकालनी है और फिर आप इसके की होल को एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी लॉक हो गई और आप अनलॉक करना चाहते हैं तो इसी से अनलॉक भी हो जाएगी। तो ये बड़ा ही यूजफुल यानी फंक्शन कि है। ये इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपका सेल वीक हो जाता है या कोई इशू हो जाता है तो आप इसको इधर से आप अपने फिंगर से पुश करके बाहर निकालें और चाबी के जरिए भी इसको आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं और ये बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि अक्सर ना जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ये लुक्स को बड़ा ही ख़राब कर रहा होता है। फिर इसको लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका है। आप इसको पीछे से देखेंगे तो इसका ये एक पीस निकला हुआ है बाहर की तरफ। इस पीस को आपने पहले अंदर पुश करना है, ये अंदर हो गया, उसके बाद आपने इसको यहाँ से पुश करना है, ये बंद हो जाएगा। ऊपर इसके डोर पे कैरेक्टर लाइन चल रही है जो कि आपकी रेयर लाइट तक चलती है और नीचे इसके अंदर एक क्रीज जा रही है विद अ कैरेक्टर लाइन। रेयर पर हम चलते हैं। जितना खूबसूरत इसका फ्रंट है उतना ही खूबसूरत इसका रेयर व्यू भी है, बिकॉज ऑफ द टेल लाइट्स। इसकी टेल लाइट्स बड़ी ही खूबसूरत हैं। इसके अंदर बार शेप में इसका इंडिकेटर आता है, नीचे इसकी रिवर्स लाइट है। फिर इसका एक स्मार्ट सा पीस आपके ट्रंक पर है और बहुत ही बड़ा ह्यूज पीस आपके रेयर फेंडर पर भी है। और अगर हम थोड़ा फोकस करें तो इसके अंदर एक डायमंड पैटर्न भी चल रहा है, ये बड़ा ही खूबसूरत है। छोटी छोटी सी जगह पर हैवल ने बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स की हुई हैं। ऊपर इसके ऊपर शार्क फिन एंटीना है। फिर इसका जो स्पॉइलर है ऊपर से ही बॉडी कलर का है, नीचे इसके अंदर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है और नीचे से ही पियानो ब्लैक का है। जो नॉर्मल पेट्रोल वाली हैवल आती है उसके अंदर ये कवर होता है ये हिस्सा, लेकिन इसके अंदर एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करने के लिए ये पास थ्रू है। आप कह लें काइंड ऑफ हैंडल सा है, लेकिन ये इसका काम हैंडल वाला नहीं है, ये एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करता है। यहाँ पर इसका रेयर वाइपर्स है। बहुत सी जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनके अंदर रेयर वाइपर मिसिंग था, लेकिन इसके अंदर है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बीच में हैवल की बहुत बड़ी सी बैजिंग है इन क्रोम। नीचे ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना GWM की बैजिंग है। यहाँ पे जूलियन की बैजिंग है, HEV की बैजिंग है। और इसका जो HEV है वो क्रोम के पीछे ब्लू कलर का अगेन टच दिया गया। इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड रेयर व्यू कैमरा आता है। नीचे हम आ जाए तो इसके अंदर यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हैं, टो बार अटैच करने के लिए जगह दी गई है और यही रेन ड्रॉप जो स्टाइल जो फ्रंट पे कंटिन्यू कर रहा था वो यहाँ पर भी है। फिर इसकी क्रोम की स्ट्रिप जा रही है ऑल द बैक, पूरी बैक को कवर कर रही है। यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टर है, मिडल में भी एक रिफ्लेक्टर है और उस साइड पर भी है। और नीचे हम देखें तो इसके अंदर एक डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है और ये भी एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करता है। ज्यादातर गाड़ियों में अब्दुल्ला मैंने देखा है कि जो नीचे डिफ्यूजर स्टाइल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इन्होंने इसको भी बॉडी कलर और बम्पर कलर का दिया। कलर का। एंड मैं एक चीज़ मिस कर गया, इसके अंदर यहाँ पे रूफ रेल्स हैं और यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर एक कर्व दिया गया है। जब ये गाड़ी मैंने देखी थी पहली दफ़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे कोई डेंट है नई गाड़ी पे, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि जब आप गाड़ी को किसी कीचड़ वाली जगह से करते हैं गुजारते हैं तो ताकि यहाँ पर मट्टी ना आए, ये मट्टी को ना आने के लिए है, ताकि मट्टी ना आए आपकी गाड़ी के सॉर्ट ऑफ आप कह लें मड फ्लैप की तरह इन्होंने इसको एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया। इससे आपकी मट्टी आपके बम्पर पे और फेंडर पे नहीं आएगी। बूट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बूट भी इसका अच्छा खासा स्पेशियस है। फिर इसके अंदर ये सेपरेटर, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये आप हटा दें, ये आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ये हाइब्रिड गाड़ी है, इसकी बैटरी पीछे है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा व्हील नहीं आता। इसके अंदर पंक्चर रिपेयर किट आती है और रेड कोन भी आती है वार्निंग के लिए। ये टो बार है। फिर इसकी जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स इधर है, ये इसकी बैटरी के टर्मिनल्स है। एक्स्ट्रा व्हील इसके अंदर नहीं आता। पाकिस्तान के हिसाब से तो ये अभी इतना प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं, एक्स्ट्रा व्हील अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो पंचर किट से तो कर लेंगे, लेकिन अगर टायर फट जाए तो फिर क्या करें? अल्लाह मालिक है। अब हम रेयर सीट्स पे चलते हैं।
इसका जो डोर जो है वो बड़ा ही वाइड ओपनिंग है, एंट्री और एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। नी रूम, लेग रूम और हेड रूम बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसका जो डोर है वो भी बड़ा खूबसूरत है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक चल रहा है और इसके अंदर एक स्टिचिंग भी जा रही है, ये फेक स्टिचिंग है। नीचे क्रोम की लाइनिंग चल रही है और एक बड़ा ही डिफरेंट इन्होंने डिज़ाइनिंग यूज़ की गई है। आपको कभी लगता है कार्बन फाइबर है, कभी आपको कुछ लगता है, तो ये बड़ा ही डिफरेंट सा मटेरियल है। नीचे हम आ जाए तो यहाँ पर इसके अंदर एक लेदर टाइप का जो पैडिंग है वो यूज़ की गई है। यहाँ पर इसके अंदर ब्लैक वुड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर वुडन स्टाइल है अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में वुड नहीं है शायद। वुडन स्टाइल। यहाँ पर इसके अंदर लेदर की कुशनिंग दी गई है विद वाइट स्टिचिंग। नीचे इसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस है, हैवल सिल्वर कलर में हैवल एम्बोस हुआ हुआ है। ये इसका रियर स्पीकर है। यहाँ पर हम आ जाए तो इसके अंदर एक सीट पॉकेट दी गई है। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स है, क्रोम की लाइनिंग जा रही है और रियर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं यूएसबी। और इसके अंदर लेग रूम, नी रूम अपनी कंपेटिटर गाड़ी जो है करोला क्रॉस उससे बहुत ज़्यादा है। करोला क्रॉस का मेन इशू ही ये था कि उसकी लेग स्पेस बड़ी कम थी, इसीलिए लोग उससे इतना ज़्यादा नहीं लेते थे। हालांकि करोला एक टोयोटा एक ब्रांड भी है, और ब्रांड के साथ साथ जो है लोग टोयोटा में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आगे भी बहुत है। लेकिन करोला क्रॉस से अगर हम इसको हवेल जूलियन को कंपेयर करें तो लेग्स रूम के अंदर वो बहुत अच्छा है हवेल उससे, क्यों जी अब्दुल्ला? जी, और इसके अलावा हम अगर पेट्रोल वाली इसके कंपेटिटर्स में चले जाएं तो आपके जो स्पोर्टेज 200 HRV वीजल उन सब से ज़्यादा इसका नी रूम और लेग रूम है। इसके सीट्स जो है वो भी लेदर है और इसके अंदर वाइट स्टिचिंग चल रही है। सीट पॉकेट्स हैं इसके अंदर, और जो इसका हेडरेस्ट है उसके अंदर भी एक बड़ा इंटीग्रेटेड बटन है। वैसे तो यहाँ पर बटन होता है इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए, लेकिन आपने इस बटन को प्रेस करना है। नीचे हो गया, बड़ा ऊपर भी हो स्मूथ गया, है यार ये। स्मूथ है और आप इसको कहीं पे भी रोक सकते हैं, ऊपर भी, नीचे भी एंड इन द मिडल भी। आप इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। बीच में इसके अंदर सेंट्रल आर्म रेस्ट है। यहाँ पर इसके अंदर रीडिंग लाइट्स भी दी गई हैं और ये बड़े ही स्टाइलिश आपको लगती हैं। इसका डोर हैंडल है, ये भी सॉफ्ट क्लोज है, ये नहीं है कि आपने छोड़ा एक घुड़म करके ऊपर गया। यहाँ पर इसके अंदर रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स हैं और इसके आसपास क्रोम की लाइनिंग जा रही है। रेयर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। नीचे यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज की ट्रे टाइप भी है। और इस गाड़ी के अंदर 3 हेडरेस्ट हैं और तीनों की बड़ी ही अच्छी जो कुशनिंग है वो है। और ये गाड़ी एक प्रॉपर 5 सीटर है। इसका जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको कोई इशू नहीं होता कि आप सेंटर में बैठ के ट्रैवल यानी करें। 5 बंदे आराम से इसमें ट्रेवल कर बहुत सकते ही हैं। आसानी। अच्छा, इसकी जो साइड वाले जो 2 ये हैं हेडरेस्ट, इन पे वाइट स्टिचिंग है, दरमियान वाली जो है उस पे ब्लैक स्टिचिंग है। उस पे जैसे ब्लैक स्टिचिंग। इस सीट के ऊपर भी आप देखें तो ये जैसे वाइट स्टिचिंग चल रही है तो इसके बॉर्डर जो हैं ये ब्लैक स्टिचिंग में है। लाइक ये भी अब ब्लैक स्टिचिंग चल रही है, लेकिन फ्रंट पे सारी जो है वो वाइट स्टिचिंग है। तो काफ़ी इसके अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, जूलिया ने बड़ी डिटेलिंग की हुई है। फिर इस गाड़ी के अंदर एक ये भी फंक्शन आता है कि इसके जो मिरर्स हैं वो कंपनी से ही प्राइवेसी मिरर्स आते हैं, यानी आपको टिंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी बंद करके दिखाते हैं, ये कंपनी से ही प्राइवेसी मिरर्स आते हैं। फिर इसका एक प्राइवेसी मिरर यहाँ पे पीछे भी छोटा सा पीस है, ये भी आपका मिरर है। चलें अब फ्रंट पे चलते हैं। गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है और इसके अंदर एक वेलकम मीटर भी है, हैवल लिखा हुआ आता है। इसके डोर से हम स्टार्ट लेते हैं। इसका डोर बड़ा ही खूबसूरत है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है जिसके अंदर ब्लैक कलर की फेक स्टिचिंग चल रही है, क्रोम की लाइनिंग है। फिर ये एक बड़ा ही डिफरेंट इन्होंने पार्ट यूज़ किया गया, आपको किसी एंगल से कार्बन फाइबर लगता है। यहाँ पर इसके अंदर एक लॉक अनलॉक का स्विच है और ये काफ़ी ह्यूज बटन है। इसके साथ एक स्पीकर भी है और इसका जो डोर हैंडल है वो भी बड़ा ही स्टाइलिश सा है। और ये नहीं होता कि बाहर निकल जाता है, ये बड़ा ही मतलब इंटीग्रेटेड सा है। नीचे हम आ जाए तो इसके जो स्विचेस हैं उनके आसपास ब्लैक वुडन टाइप टच दिया गया है। ये इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल है और इसकी जो विंडोज़ हैं वो ऑल ऑटो हैं विद सेफ्टी। सेफ्टी से मुराद ये है कि जब आप ऑटो पे ऊपर करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डाउन भी हो जाएगा। यहाँ पर एक लेदर टाइप फिनिशिंग दी गई है ब्लैक कलर की और ये भी डायमंड स्टाइल में लेदर की पैडिंग दी गई है विद वाइट स्टिचिंग। स्टोरेज स्पेस बड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगेन इसका एक स्पीकर है जिसके अंदर सिल्वर कलर का हैवल एम्बोस्ड है। यहाँ पर हम आ जाएं तो इसके जो ये वाले स्विचेस हैं इनके आसपास भी क्रोम चल रहा है।
जिनके अंदर डाउन हिल असिस्ट, ट्रैक्शन ऑफ, हेडलाइट ब्राइटनेस एडजस्टमेंट एंड मीटर ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है और आप इसी को ही ओपन करके आप इसके फ्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगी है कि उसका जो बोनट वाला, जिससे आप बोनट ओपन करते हैं, वो भी बड़ा ही इंटीग्रेटेड सा है नीचे करके, आपको कई दफ़ा मिलता नहीं है ऑरेंज कलर का। अक्सर गाड़ियों में यहाँ पर होता है, कहीं यहाँ पर होता है तो आपको नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइन दिया हुआ है, नीचे एक ऑरेंज कलर का, यहाँ पर एक अलग से स्विच है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। पुश स्टार्ट मौजूद है इसके अंदर। इसका जो मीटर है वो भी बड़ा खूबसूरत है और जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर क्लस्टर है। ये एक प्रॉपर क्लस्टर है, आपको छोटी सी स्क्रीन सारी ऑप्शंस बताती है। जैसे कि ये आपको आपकी एवरेज बता देती है विद स्पीड के, कितनी स्पीड पे आपको कितनी एवरेज मिली है। फिर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है। चार्जिंग बता देती है, अभी गाड़ी इंजन पे तो बैटरी चार्ज हो रही है। डिजिटल स्पीडोमीटर है। ड्राइव एफिशिएंसी है, ये आपके पेडल के हिसाब से एक्सेलरेशन भी बताती है, फिर ये आपकी ब्रेकिंग भी बताती है। TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद टेम्परेचर। ये आपकी फ्यूल रेंज है, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज है, और इसके जो फ्यूल जो गेज है उसके साथ, यानी कि यहाँ पर तो आपको शो करता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रेंज शो करता है विद द फ्यूल साइन। बीच में इसका जो यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीड शो करता है ना, उसके आसपास एक गोल डायल सा भी है जो आपकी पावर को शो करता है। जब आप गाड़ी को फ्लो डाउन करते हैं या फिर जब आप करते हैं तो ये एक एज एन RPM ये पूरा लाइट से हो जाता है, लाइटेड हो जाता है ये, जैसे यानी कि ये जो इसकी जो येलो वाली है ये नीडल टाइप है, यानी कि ये नीडल आरपीएम है, की तरह चलती है, ये RPM की लाइक तरह। आरपीएम मूव करते हैं उस तरीके से मूव करती है। फिर ये रेडी है क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है, तो जब ये बैटरी पे स्टार्ट होती है तो बाज़ दफ़ा पता नहीं लगता कि गाड़ी स्टार्ट हुई है या नहीं। रेडी आपको ये शो करता है कि गाड़ी स्टार्ट है एंड इट्स रेडी टू ड्राइव। यहाँ पर आपको इसकी रियर साइड वार्निंग है, रियर कोलिजन वार्निंग है। फिर यहाँ पर जो इसके बार्स हैं वो भी बड़े डिफरेंट से हैं, जैसे वो वेव में टर्न हो रहे हैं ना, ये जैसे जा रहे हैं तो ये यूं टर्न हो जाता है, और उनको इंडिकेटर के तौर पे आपके सेल टाइप जा रहा है। ये आपकी हीट की बार है। ये आपकी जो स्पीड है, ये आपको साइन बताता है कि इतनी स्पीड लिमिट है, और ये आपको वार्निंग भी करता है। जैसे आप अभी 60 ये शो कर रहा है, तो जब आप गाड़ी को 60 से ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर ये हमें वार्निंग देगा। इसके हेड्स अप डिस्प्ले में भी वही वार्निंग आती है, और हेड्स अप डिस्प्ले इसके डिजिटल स्पीड आती है, और ये बड़ा ब्राइट है, आप इसकी ब्राइटनेस स्क्रीन से सेट कर सकते हैं। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी बड़ा खूबसूरत है, ब्लैक कलर के लेदर में, नीचे इसके अंदर वाइट स्टिचिंग चल रही है। यहाँ पर सिल्वर की लाइनिंग है और सिल्वर के नीचे ब्लैक की बाउंड्री चल रही है। हैवल का बीच में मोनोग्राम है इसके हॉर्न वाले कवर के अंदर। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, जिससे आप डिफरेंट कंट्रोल्स को आप फंक्शन कर सकते हैं, जैसे आपका क्रूज कंट्रोल है, ये आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं सारे। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स हैं। एक मेरा स्टीयरिंग, ख्याल है इसके, अच्छा पहले बताएं प्लीज। एक स्टीयरिंग में, एक डैशबोर्ड में, एक मिडल वाले पिलर में, और एक रेयर वाले पिलर्स में। मेरा ख्याल है अगर हम सेफ्टी फंक्शन की बात करें तो इसके किसी भी कंपेटिटर ने जो है वो इतने 6 एयरबैग तो नहीं दिए हुए। बिल्कुल भी किसी भी कंपेटिटर ने दिए, सिर्फ हैवल के अंदर इस टाइम एट द मोमेंट 6 एयर बैग्स आ रहे हैं जी। सेंटर में हम आ जाते हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो अब इसके कंपेटिटर में से किसी ने भी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं दी, और सरप्राइजिंगली इसकी स्क्रीन आपका व्यू ब्लॉक नहीं करती, जैसे कि टुसॉन में कंप्लेंट्स आई थी कि व्यू ब्लॉक करती है। इसके अंदर आप जितने भी आपके ड्राइविंग स्टाइल्स हैं, मोड्स हैं, और आपकी जो एफिशिएंट जो सेटिंग्स हैं वो आप स्क्रीन से कंट्रोल करते हैं। नीचे जो आप बटन्स देख रहे हैं ये सिर्फ आपके AC डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं, और इस गाड़ी के अंदर 360 कैमरास भी है। 360 कैमरास भी ऑफर करती है विद गाइडिंग लाइंस, जो कि बड़ा एक्यूरेट, बड़ा ही एफिशिएंट, और इसके अंदर कोई लैग नहीं है। आप देखें, मैं अभी स्टीयरिंग टर्न करूंगा तो ये स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ साथ, मैं थोड़ा सा भी टर्न करूंगा ये उसके साथ साथ फ़ौरन टर्न हो गया, और ये बहुत ही एक्यूरेट है। फिर आप इसके डिफरेंट व्यूज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रेयर व्यू आ गया, ये रेयर एंड अप, जब आप कोई बहुत ही टाइट पार्किंग स्पेस में कर रहे हैं पार्क तो ये बड़ा ही यूज़फुल है। फिर आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी जो ड्राइविंग जो स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इस गाड़ी के अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, नॉर्मल, इको, स्नो और स्पोर्ट। फिर इसके अंदर
एक मोड आता है सेटिंग्स में जाने के लिए, AI ड्राइविंग। आप इससे तमाम ऑप्शंस एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेन असिस्ट है, मैंने इसको प्रेस किया तो आप इसके ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। फिर आप इसका लेन असिस्ट में ये भी सेट कर सकते हैं कि लेन कीप भी, यानी कि आप अगर विदाउट इंडिकेटर लेन चेंज कर रहे हैं तो गाड़ी स्टीयरिंग वापस ले आएगी खुद ही। फिर इसके अंदर कंफर्ट सेटिंग्स हैं डिफरेंट, जैसे मिरर्स वगैरह, जितने भी आपके वायरलेस चार्जिंग शशके वाले फंक्शन जिसे हम कहते हैं देसी ज़बान में। ड्राइविंग सेटिंग है, जैसे इसके अंदर अनलॉक वगैरह की, टायर ड्राइविंग, यानी जो आप टायर्ड हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक ड्राइविंग करेगी। सेमी ऑटो कार जिसे आप कहते हैं वो है। हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग, आप इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप इसके डिफरेंट मोड्स हैं हेड्स अप डिस्प्ले के, वो भी सेट कर सकते हैं। सीट सेटिंग है, इसके अंदर मसाज सीट्स भी हैं, हीटेड, सॉरी मसाज नहीं, इसके यार अंदर आप तो एकदम से मसाज सीट के, मैं तो हैरान हो गया कि अच्छा हवेल ने मसाज सीट दे दी। नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया था, ये हीटेड सीट्स है। उधर से आप हीटेड को, हीटेड सीट्स की मैं, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे 1 पर आ गया, ये ऑफ हो गया, ये फुल पर स्टार्ट होती है। अभी मेरी सीट हीट होना शुरू भी हो गई है। लाइट सेटिंग्स भी है इसके अंदर डिफरेंट, जैसे पावर डिले एंड डोम लैम्प डिले, डिफरेंट लाइट है। फिर स्पोर्ट लाइट सेटिंग भी है, जब आप स्पोर्ट पे करेंगे तो आपका क्लस्टर जो है वो लाइट चेंज करेगा। एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं नीचे से। इसके यहाँ पर पैडिंग दी गई है, ये वेवी स्टाइल में है और इसके अंदर वाइट स्टिचिंग चल रही है। ये पीस आपको ऐसा लगता है जैसे हटकर है डैशबोर्ड से, जैसे कोई पैड सा रखा हुआ अलग से ना, अलग से डैशबोर्ड के पैड रखा बाहर से पैड बाहर से निकला हुआ। और जैसा कि आपके फ्रंट और रेयर दरवाज़ों पे वो पैटर्न था, इधर भी है और इसके ऊपर क्रोम की लाइनिंग चल रही है। इसका जो डैशबोर्ड है वो भी सॉफ्ट ओपनिंग है। ये इसके AC वेंट्स हैं, इसके हैजर्ड्स हैं, और हैजर्ड्स की एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि इसके बटन के अंदर लाइट ग्लो करती है। ये इसके AC वेंट्स हैं जिनके अंदर क्रोम की लाइनिंग चल रही है। इसका जो गियर सेलेक्टर है वो भी बड़ा डिफरेंट है। हम इससे पहले हैवेल H6 का भी रिव्यू कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो देख सकते हैं। उसके अंदर भी सेम इसी टाइप का गियर शिफ्टर आता है। बीच में पार्किंग का बटन है, ये उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ किया गया जो आपके दरवाज़ों में है। फिर ये एक स्टोरेज स्पेसेस हैं, ये भी आपको बड़ी ही हेल्पफुल रहती हैं। आप इसमें अपना फ़ोन भी डाल सकते हैं, जैसा कि चाबी है, आप चाबी को भी इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, इस वाले के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल है। और इस पैनल के आसपास सिल्वर की एक लाइन बड़ा ही यूजफुल है, आई यू मीन बड़ा यूजफुल है। इसके पैनल के आसपास सिल्वर की एक लाइनिंग भी चल रही है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ऑटो होल्ड की ऑप्शन है, यहाँ पर कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पर ये क्रोम का है। और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये आप कह लें कि एक टाइप ऑफ ब्लैक वुड फिनिशिंग में है। तो इसका जो सेंट्रल कंसोल है उसके ऊपर भी ब्लैक लेदर की कुशनिंग दी गई है विद वाइट स्टिचिंग। और एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं, आप इसको कहीं पे भी रोक सकते हैं, और ये है भी बड़ा अच्छा खासा स्पेशियस। रोकने से मुराद ये है कि आप अक्सर गाड़ी में देखते हैं, आप उनको यहाँ पर छोड़ेंगे ना वो बंद हो जाता है, ये बंद नहीं होगा। आप इसको इधर भी छोड़ेंगे, बंद करेंगे तो बंद होगा, बंद करेंगे आप प्रेस करेंगे तो होगा। फिर इसकी जो सीट्स हैं उनकी कुशनिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वाइट कलर की स्टिचिंग चल रही है और ब्लैक लेदर है। हेडरेस्ट की पोजीशनिंग बड़ी कंफर्टेबल है, हेडरेस्ट के अंदर भी वाइट स्टिचिंग चल रही है। और ये वाला जो ऊपर वाला पीस है, ये आप कह रहे हैं इसकी नीचे वाले पार्ट से हट कर लगता है ऐसे देखने में। ये एक काइंड ऑफ बकेट सीट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ये है, इनकी कुशनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। उधर आ जाए उस दरवाजे पर, उस पर भी जैसे कि बाकी दरवाज़ों पर यही पैटर्न चल रहा है। डोर हैंडल ऊपर क्रोम की लाइनिंग चल रही है, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। शेड्स हैं, उनके अंदर वैनिटी मिरर्स हैं विद लाइट्स। रियर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग है। और मैं आपको एक चीज़ मिस कर गया, इसके ऊपर एक USB पोर्ट भी दिया गया है जो कि डैश कैम जिस पे आप अटैच कर सकते हैं। इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, यहाँ से आप एक बटन से आप ब्लाइंड रिमूव कर सकते हैं और दूसरे से फिर आपकी रूफ भी ओपन होगी। मेरे ख्याल से जो इसकी जो ब्लाइंड है उसका क्लॉथ इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही थिन यूज़ किया गया, कि जब गाड़ी ज़्यादा धूप में सनलाइट में खड़ी होती है तो आपका AC को थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है फ़ैन स्पीड, धूप अंदर आती है।
मेरे ख्याल में। धूप अंदर आती है? नहीं, हमने भी एक्सपीरियंस किया, धूप तो अंदर नहीं आ रही थी अब्दुल्ला इसमें। वो तो हमने शाम के टाइम किया था ना, लेकिन जो आप धूप का पीक टाइम होता है उस टाइम पर इसके अंदर आती है। धूप नहीं कह सकते आप, हीट कह सकते हैं, हीट अंदर आती है। ये हीट कह सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा ही डिफरेंट फंक्शन है। जब आप डोर सेंसर की रेंज से दूर जाके रिमोट से अनलॉक करेंगे तो इसके अंदर एक वेलकम लाइट्स आती हैं, और मैंने तो आज तक ऐसा ऑप्शन किसी गाड़ी में नहीं देखा। हाँ, बड़ा खूबसूरत और बड़ी लाइट की जैसे ग्लो कर वो रही है, काफी लाइटें ऊपर देर नीचे तक चल ना रही वो हैं। करता रहता है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड इंजन आता है, जो कि 190 हॉर्स पावर एंड 375 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसका जो इंजन बे है वो भी बड़ा ही कंसील्ड है, और इसके अंदर आप देखें तो जहाँ पर हीट प्रूफिंग भी दी गई है सिल्वर कलर में। ऊपर इसके अंदर साउंड प्रूफिंग दी गई है, नमदा। फिर इसका जो बोनट है वो भी मैंने खुद भी उठाया था, तो ये बहुत ही हैवी है। हाँ, बोनट काफी हैवी है इसका। ओवरऑल हैवेल ने गाड़ी बहुत स्ट्रांग बनाई है, गाड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी और काफी स्ट्रांग है। गाड़ी के आपको बिल्ड क्वालिटी में कोई इश्यूज नजर नहीं आते। हाँ, बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड। फिर एक चीज़ के कुछ गाड़ियों में मिसिंग होता है कि जब आपकी गाड़ी का गर्म होती है तो ये मेटल जो है वो आपको काफ़ी हॉट लगता है, तो इसके अंदर यहाँ पे पैडिंग दी गई है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बोनट हैवी है अब्दुल्ला। बोनट हैवी है, देखने में भी फील भी हैवी आती है, हैवी हैवी। सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इसकी जब इसको पार्किंग पे डालते हैं तो इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाती है। और जब आप इसको ड्राइव पे डालते हैं तो वो रिलीज नहीं होती, वो आपको मैनुअली रिलीज करनी पड़ती है। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर स्मार्ट नहीं है? नहीं, वो स्मार्ट नहीं, उन्होंने एक फंक्शन दिया है। मतलब उन्होंने फंक्शन दिया है, लेकिन नहीं, उन्हें इतना कॉन्शियस जो ड्राइव कर रहा है उसको इतना कॉन्शियस तो होना चाहिए ना कि मैं पार्किंग ब्रेक लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई। ये दिस इज नॉट ओवर स्मार्ट। खैर, इसकी ड्राइव की बात करते हैं तो इसकी ड्राइव बड़ी ही स्मूथ है, और आपको ऐसा लगता है आप किसी बहुत ही सॉलिड चीज़ में बैठे हैं, बिकॉज इसका बोनट इतना लंबा है, इसका डैशबोर्ड इतना बड़ा है, और इसकी जो बकेट सीट्स है उनसे भी आपको बड़ी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। इसके डैशबोर्ड को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो दैट वुड बी फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक भी है, ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर है सारा, हर चीज ही एक अपना स्क्रीन के अंदर उन्होंने दे दी है। लोगों का तो ये भी ख्याल होता है कि खुदा न खास्ता स्क्रीन का फ्यूज उड़ जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने भी आपको बोला था ना कि यार कि मुझे तो डर खौफ इसी चीज का, अगर इसका फ्यूज उड़ गया फिर क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं चला सकेंगे हम तो। लेकिन खैर, एसी के फिर भी अपना कंट्रोल्स वगैरह यहाँ एसी पे के हैं। बटन्स हैं। जी 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 अब्दुल, आगे चलिए। इसकी ड्राइव बड़ी ही स्मूथ है, एंड विद इन सिटी अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर करती है, एंड लॉन्गर जर्नी पे ये 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर करती है। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर 4 ड्राइव मोड्स आते हैं: इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड स्नो। और जब आप इस गाड़ी को स्पोर्ट पे करते हैं तो ये एक जहाज़ बन जाता है। फिर इस गाड़ी की ब्रेकिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी आप बताएं, आपको कैसी लगी है इसकी ड्राइव, सस्पेंशन? मुझे तो इसकी ड्राइव बहुत अच्छी लगी, इसकी सस्पेंशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी की कार है और जीप की जीप है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसके अंदर आती है। मैं अब गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई बड़ी ना आप भी करो बड़ी ही कंफर्टेबल किस्म की कोई जर्मन गाड़ी चला रहा हूँ। तो वो अंदर बैठ के आपको ये फील नहीं होता कि आप कोई एसयूवी चला रहे हैं, वो वाली फीलिंग नहीं है। दिस मोर कंफर्टेबल देन ऑल द एसयूवीज राइट नाउ इन पाकिस्तान। जितनी भी एसयूवीज हैं, कोई इस जैसी कंफर्टेबल नहीं है। फिर अगर हम इसके पिकअप के ऊपर जाएं तो इसकी जो अपनी कंपेटिटर है करोला क्रॉस हाइब्रिड में, उससे बहुत ज़्यादा इसकी पिकअप इसका ज़्यादा है। जबकि अब्दुल्ला ने ही मुझे बताया कि जी वेट भी इसका उससे ज़्यादा है, उसके बावजूद इतना पिकअप होना तो इसमें बड़ी बात है जी। इसका टॉर्क बड़ा ज़्यादा है। अब हम इसको स्पोर्ट पे करते हैं। जब आप इसको स्पोर्ट पे करेंगे तो ये पहले इसके डबल इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, यानी इंडिकेट करती है कि आप स्पोर्ट पे आ गए। तो अब आपको इसकी हम पिकअप चेक करवाते हैं। गाड़ी का पिकअप तो ऐसा है, ऐसा लग रहा है इसने मुझे सीट के साथ दफन कर दिया। सीट के साथ नहीं, सीट के अंदर। सीट के अंदर
और 100 तो आपको पता भी नहीं लग जाता ये कब पहुंच जाती है। पावर भी बहुत है और इसकी ब्रेक बड़ी जबरदस्त है। ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है इसकी। बहरहाल ओवरऑल जो है हवेल ने बड़ी ही ज़बरदस्त गाड़ी बनाई है। अब्दुल्ला की बात से अब मैं एग्री करूंगा। पहले मुझे अब्दुल्ला की बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी कि जी अगर 11 नंबर होता तो मैं 11 दे देता इसको। तो 10 आउट ऑफ 10 अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक नंबर दिए हैं। और वाकई अगर 11वां नंबर कोई होता तो मैं भी इसको दे देता, क्योंकि इस गाड़ी में मेरे हिसाब से भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, बल्कि एडिशनल चीज़ें हैं इसमें, एडिशनल फीचर्स हैं इसमें, एडिशनल फीचर्स हैं जो आपकी कंफर्ट में भी नहीं आते, एक्स्ट्रा कंफर्ट में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा कंफर्ट में चले जाते हैं। और आप हर चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने ड्राइविंग की सीट को, आप पैसेंजर सीट को, ड्राइविंग स्टाइल को, ड्राइविंग एफिशिएंसी को, और पता नहीं क्या क्या कुछ है जो अब्दुल्ला ने बताया, जो कई चीज़ें तो मुझे अब याद भी नहीं है। बहरहाल इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इफ यू वांट टू बाय अ हाइब्रिड देन गो फॉर हवेल। It is It's a worth good it. option. Yes, It is it's worth it. Worth it. It's worth it. आज हमने आपको हेवल जूलियन HEV का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।